जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका मंगल करें। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे, श्रवण करेंगे फाल्गुन मास की पूर्णिमा कब है। साल 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण का सूतक भारत में मान्य होगा या नहीं, जानेंगे पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय। फाल्गुन पूर्णिमा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन पूर्णिमा जो खास तौर पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस पूर्णिमा का महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। इस दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि उनके बारे में माना जाता है कि उनकी पूजा से दरिद्रता दूर होती है और आय और सुख, समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह तिथि धर्म और पूजा और उपासना के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। प्रत्येक पूर्णिमा का विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है, क्योंकि उन्हें इस दिन पूजा करने से भक्तों को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। वीडियो को पूरा देखें और कथा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तथा शेयर और एक कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें। इसके अतिरिक्त श्री सत्यनारायण पूजा का आयोजन भी इस दिन विशेष रूप से किया जाता है। यह पूजा जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य लाने के लिए एक प्रभावशाली उपाय मानी जाती है। वर्ष 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 13 मार्च को सुबह 10:35 से शुरू होगी और इसका समापन फाल्गुन पूर्णिमा तिथि समापन 14 मार्च दोपहर 12:23 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 14 मार्च को फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत, दान और स्नान किया जाएगा। अब जान लेते हैं चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा या नहीं। 2025 में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष के अनुसार यह ग्रहण 14 मार्च 2025 को होगा, जबकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसके अतिरिक्त सूतक भी लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि भारत में इस ग्रहण का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा और सूतक काल का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। चंद्र ग्रहण के अनुसार ज्योतिष शास्त्र की माने तो इस दिन शुभ कार्य से बचना चाहिए। इसे एक पवित्र समय माना जाता है और ग्रहण के दौरान मानसिक शांति और ध्यान की स्थिति बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और उनकी पूजा का विशेष रूप से शुभ माना जाता है। ग्रहण के समय में भगवान विष्णु की आराधना से मानसिक शांति मिलती है और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद दान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन विशेष रूप से तिल, चावल, गुड़, वस्त्र आदि का दान करना शुभ होता है। दान से पुण्य की प्राप्ति होती है और ग्रहण के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। चंद्र ग्रहण का प्रभाव व्यक्ति के राशि अनुसार पड़ता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पर अलग अलग हो सकता है। इसलिए इस समय विशेष ध्यान और पूजा द्वारा मानसिक शांति बनाए रखना लाभकारी होता है। अब जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा पर पूजा और उपाय। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और आय और सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। श्री सत्यनारायण पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से चावल, तिल, गुड़, कपड़े और अन्य वस्त्रों का दान करना शुभ माना जाता है। होली के दिन रंगों का पूजा भी किया जाता है और घर में सकारात्मकता लाने के लिए इस दिन साफ सफाई भी की जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक है। फाल्गुन पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण व्रत, कथा और दान पुण्य करने से जीवन में सुख, समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही इस दिन होली का त्योहार मनाने से समाज में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनता है। इसलिए इस पावन तिथि पर श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना अवश्य करें। जान लेते हैं फाल्गुन पूर्णिमा की पूजा विधि। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन उठना चाहिए और घर की साफ सफाई करनी चाहिए। गंगाजल युक्त पानी से स्नान करना चाहिए। इस दिन यदि संभव हो तो गंगा में भी स्नान कर सकते हैं।
सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें और पंचामृत से भगवान का अभिषेक करें। भगवान विष्णु की आरती करें और परिवार सहित प्रसाद ग्रहण करें। दान पुण्य करना चाहिए। विशेष रूप से अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों को भोजन करानी चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देना बेहद शुभ माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान को पीले रंग के फूल, फल और वस्त्र चढ़ाने चाहिए और माँ लक्ष्मी को गुलाबी या लाल रंग के फूल और श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। वही फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा का पाठ पुण्यदायक माना जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन जल में कच्चा दूध मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। ऐसा करने सुख, समृद्धि तथा निरोगिता की प्राप्ति होती है। फाल्गुन पूर्णिमा का व्रत रखने और इस दिन माता लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण की विधि पूर्वक पूजा करने से घर में सुख, संपत्ति की और खुशहाली बनी रहती है। जय श्री हरि विष्णु। भगवान विष्णु सबका